क्या ये एक चुनावी बजट है? आपने गरीबों को मुफ्त अनाज योजना 1 साल बढ़ाकर गरीबों को टारगेट कर लिया। आपने लोअर इनकम जो सैलरी क्लास है उसको टैक्स रिजीम में जो आपने 8 साल में बड़ा चेंज नहीं किया था, इस बार आपने 5 लाख से 7 लाख कर दिया। और तीसरा, आपने पीएम आवास योजना का आवंटन तो 66% बढ़ा दिया, आपने माइनॉरिटी अफेयर्स का आवंटन 38% घटा दिया। तो क्या आपने तीनों ही ग्रुप्स को टारगेट करके चुनावी बजट ये 24 को, क्योंकि जब आवास आप देंगे तो जाहिर तौर पर आपको बहुत बड़ा इलेक्टोरल फायदा हो सकता है उससे। इज इट अ पॉपुलिस्ट बजट एम्ड एट प्लीजिंग दीज क्लासेस? I'm amazed at the capacity of the media to wield the knife this way when they want and that way when they don't want. You build the houses for the people who don't have a roof over their head. I did it last year, I did it the year before that. तब वो चुनावी बजट नहीं था, मगर इस साल वो चुनावी बजट। ये कैसे हो सकता है जी? करो तो गलत, ना करो तो भी गलत। हाँ, और आई वुड हैव थॉट, hey, how come you didn't make a चुनावी बजट? That should have been the प्रश्न। ये चुनावी बजट है क्या? आप बोलो भाई, घर नहीं बनाया इससे पहले, पानी नहीं दिया इससे पहले, सैचुरेशन तक पहुंचने के लिए इस साल भी मैं करूंगी, उसके वजह से ये चुनावी बजट हो जाएगा क्या? और जनता आज ये भी देख रही है कि पैसा बंटवारा करना है कि सचमुच उनको जो चाहिए वो पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। अगर ये चुनावी बजट होता, पिछले 4 साल का बजट, हर बजट चुनावी बजट ही है, इस साल का भी है। 66% बढ़ा है, 66% इंक्रीज इन पीएम आवास योजना एंड 38% डिक्रीज इन माइनॉरिटी अफेयर्स। वेट अ मिनट, the minority affairs ministry's budget being reduced or because it has been routed through a different route, and that as per the ministry's demand. If you want to twist it this way, you can. But the fact remains that the coverage in terms of fellowships and scholarship reaching minority students, I distinctly remember Mukhtar Abbas Naqvi ji talking about it, has been highest between 2014 and 19. अगर उसको चुनावी मुद्दा समझेंगे, just as in scheduled caste dominated constituencies, scheduled tribe dominated constituencies, BJP got high votes. Would you also say in minority dominated constituencies we would have also won in huge numbers? आरबीआई की तरफ से तो जानकारी मांगी गई बैंकों को लेकर के किसने कितना निवेश किया, लेकिन क्या सेबी वाकई इन्वेस्टिगेट कर रही है अडानी ग्रुप की जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट? आरबीआई has asked बैंकों का जानकारी, ये आपको मालूम है? ये हमें तो सूत्रों के हवाले से हमने खबर चलाई है, और ये सूत्रों के हवाले से, आई डोंट वांट टू। दोनों जानकारी वित्त मंत्री जी आप बता दें, क्या सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है? पहला प्रश्न है। Haven't they given a statement already? कल या परसों उनकी तरफ से elaborately एक स्टेटमेंट आया है। दूसरा हिस्सा इसी प्रश्न का है कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट हिंडनबर्ग को वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन ब्लड बाथ होता है यहाँ पे। 10 दिन में जो नंबर 2 पर थे अडानी साहब, वो टॉप 20 के बाहर हो जाते हैं। तो डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हुए हमारे रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं? जब इतना गुना इजाफा उनके शेयर्स में हो रहा था, क्या कंपनी मैनेजमेंट से अकाउंटेबिलिटी उसकी पूछी गई? क्या बेहतर और पारदर्शी एक तरीका बन सकता है जिसकी वजह से ऐसा हमारा शेयर बाजार में हम परेशानी का सामना ना करें? क्या हमारे रेगुलर्स ज्यादा प्रोएक्टिव हो सकते थे? रेगुलेटर्स प्रोएक्टिव होना है कि नहीं होना है, वो भी एक प्रश्न मेरे मन में है, क्योंकि कॉन्फिडेंस मार्केट में बरकरार रहना है तो प्रोएक्टिव रहने में बरकरार रहेंगे या नहीं, वो भी एक प्रश्न है। अगर मान लीजिए, एक इस विषय में नहीं बोल रही हूं, मान लीजिए एक रेगुलेटर बार बार बोलते हैं, oh my God, there is a risk in this company, that company is being investigated, this company is being, ओपनली बोलते रह रहा है, वो मार्केट के लिए अच्छा है कि नहीं है? मैं प्रश्न पूछ रही हूं, मेरा कुछ राय नहीं है इसमें। और दूसरा, अगर वो इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हैं, खुलेआम कंक्लूजन के पहले ही बोलना अच्छा है, बाद में बोलना अच्छा है, ये सब भी उनके मन में रहता है, वो उनके अप्रोप्रिएट डिसीजन भी लेते हैं। इधर हम बैठ करके आज, क्योंकि एक विषय के ऊपर हम सब
इतना इन्वॉल्व है और हमें जानकारी चाहिए, इसीलिए हमको वो थर्स्ट लग रही है कि क्यों नहीं आ रहा जल्दी। हम विषय इधर उठा सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, मगर इट्स अप टू देम टू सी व्हेन इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि वो भी मार्केट से संबंधित है कि आज बोलूं कि कल बोलूं, बोलने में क्या आउटपुट आएगा। P. Chidambaram was actually counting the number of times you had said certain words. और उनका कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आपने कुछ नहीं कहा है। और उन्होंने ये भी कहा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। इस पर सरकार फेल हो गई है। किसान सम्मान निधि जो आप 6,000 सालाना देते हैं, उसमें भी आपने रकम नहीं बढ़ाई। ये माने ना माने, लेकिन 2024 में चुनाव है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष आपको घेरेगा। इन तीनों पर आपका जवाब, और क्या आपने वाकई ईमानदारी से इन 3 इश्यूज को एड्रेस किया है अपने इस बजट में? हाँ, बिल्कुल एड्रेस किया है। महंगाई को बजट के द्वारा भी और बजट के हटकर बाहर भी कंटिन्यूअसली हमने महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पिछले बार जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट विल कम डाउन फ्रॉम 8 टू समथिंग लाइक 7, वो 5.8 में पहुंचने में एकदम चौंक गए सब लोग, अरे इतना भी गिरावट आई है क्या? सो वी आर वर्किंग ऑन इन्फ्लेशन कंट्रोल both through the budget and outside. One. Second, बेरोजगारी के विषय में मैं विस्तार से ऑलरेडी बोल चुकी हूं। सरकार के द्वारा भी हर महीना you saw that jobs are being, letters of appointment are being given. उसके अलावा स्किलिंग, अपस्किलिंग का लगातार प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, और इसमें इस बार ग्लोबली हमारे युवकों को अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इसलिए उनको फॉरेन लैंग्वेज का ट्रेनिंग भी साथ जोड़ रहे हैं जब उनके यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के आखिरी साल में उनके लिए वो जॉब ट्रेनिंग भी। और उसके अलावा बहुत प्रोग्राम्स है जिसका अभी मैं एलैबोरेट नहीं कर रही हूं। और लास्ट में आपने किसान के विषय बोले। किसान के लिए 2020 में भी उनको इतनी सारी दिक्कत आने के बावजूद भी अच्छा सा फसल उत्पादन हुआ, फिर भी हम उनको इंटरेस्ट को कम करने के लिए किसान का वो क्रॉप लोन के विषय में टू कीप इट वेल अंडर कंट्रोल, तब इंटरेस्ट रेट वाज स्टिल गोइंग अप, वी ब्रॉट इन द इंटरेस्ट सबवेंशन सो दैट देयर रेट डजंट गो अप। और किसान के लिए अच्छा सीड्स का प्रावधान, कृषि विकास केंद्र के द्वारा एक्टिविटी, और ये मिलेट श्री अन्न का एक्सपेंशन करना, ये सब किसान का फायदामंद है। एंड ऑल्सो अन्नदाता, ऊर्जा दाता भी हो सकते हैं, उनका सोलर पैनल लगवाना, उससे उनके बिजली का खर्च कम करवाना, ये सब भी इसमें शामिल है। हाँ, 6,000 को बढ़ाया नहीं है बोल सकते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढने में ये सब हाथ में आएगा, मगर हम तो जो वायदा दिया दुगुनी करने के लिए फुलफिल बिल्कुल करेंगे। So my last question is this: everybody has his own take, Finance Minister, on how they think you've changed in the 5 years that you've been in the hottest seat, running one of the most important ministries, if not the most important ministry in the Modi government. I want to know from you, how do you think you've changed in the 5 years as Finance Minister? What is it that worries you the most, and what is it that gives you the greatest satisfaction? And which was easier, Defense Minister or the Finance Minister? I didn't say this earlier, but I'm saying it here. I think now I'm a lot more cooler in taking criticism. 2019 was very difficult. And I think that's thanks a lot to the media. You kept me on my toes. I'm not saying it in a tongue-in-cheek fashion. Social media was one other game. That's a different story. But I think media has also been appropriate, can I say, in the way in which you carried the criticism each year to a level which actually addressed the nitty-gritties of finance. It wasn't a blunt criticism which remained the same 19, 20, 20, 21, 22. No.
I can see distinctly different approach to criticizing budgets, finance ministry's activities, and that gives me the feeling that there's sense and there's hope. People are not aankh band karke criticizing us, particularly the media. And actually today I'm telling you all, you have helped me to change my approach to dealing with media. I'm a lot more cooler now. How nice. We love ministers who love criticism. That's just the best kind of space to be. And that's truth. Ladies and gentlemen, at the India Today and Business Today Budget Roundtable, can you join me in a very warm round of applause for the Finance Minister for having come here? You know, being populist as you build into an election is the easiest thing to do. To attempt to show financial conservatism despite all populist pressure takes a special kind of effort, and that's what you've shown. Thank you very much. We look forward to the day when income tax comes down from 30 to 25. You've kind of given an indication that you'll think about it. We hope you think about it very seriously and you listen to a lot of what at least our media says. Others I'm not so worried about, at least what the India Today group says, that issue. Thank you very much, madam, for joining us. Thank you. Absolute pleasure having you with us. वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।